बाहर भदरिया, अरे औरी महीनवा में बरसे न बरसे। दोस्तों कहते हैं हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता। आज हम एक ऐसे नन्हे सितारे से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी आवाज़ लोगों के दिलों को छू जाती है। बेटा आपका क्या नाम हुआ? वेदांत दुबे। कौन सा गाना आप सुनाएंगे लोगों को? हनुमान जी का। वीर हनुमान आयति बलवान, वीर हनुमान आयति बलवान, राम राम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सीखने जाते हैं या बस वैसे घर में सुन के सीख रहे हैं। अच्छा, पढ़ने जाते हैं आप? किस क्लास में हैं? केजी क्लास। आगे चल के आपको क्या करना है? गीत संगीत में जैसे लोग सिंगर बड़े बड़े गा रहे हैं, या कुछ इंजीनियर डॉक्टर बनने का इरादा है? क्या करोगे आप? बजाऊंगा, भजन गाऊंगा और बजाऊंगा। अच्छा, मतलब कि आप एक प्रकार से गायक बनेंगे। हाँ, भजन के अलावा और भी कुछ गाते हैं? जैसे फिल्मी हो गया, जो है भोजपुरी हो गया, अवधी, ये सब गाते हैं? नहीं, भजन गाते हैं, सब नहीं गाते। अच्छा, सिर्फ भजन गाते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 5 साल। 5 साल? अच्छा, 5 साल में इतनी प्यारी आवाज। दोस्तों आप देख सकते हैं यह नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 5 वर्ष है। सोचिए जब यह बड़ा होगा, लोग इसका अगर सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह एक बड़े कलाकार के तौर पर उभर कर सामने आएगा। हालांकि यह अभी छोटा बच्चा है, पढ़ाई के साथ साथ गीत संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन कर रहा है या कहीं ना कहीं लोगों का मन मोह ले रहा है। उल जुलूल गाने वालों को अगर लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो एक नन्हा सा बच्चा अगर भजन गा रहा है और गा के अपनी पहचान बना रहा है तो कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ढोलक कैसे बजाना सीखे? अपने आप से सीखा। अच्छा, ढोलक मतलब जैसे कोई बजाता है तो देख के अपने आप से इसे बजा के सीखे हैं। वेदांत दुबे। पिताजी का क्या नाम है? विवेक दुबे। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ते हैं? स्मार्ट क्रिस अरेना। अच्छा, फिर कोई प्यारा सा अच्छा सा भजन गा के सुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद। बजा के सुनाइए, इधर देखिए बाबू। हाँ, और सुनो, डरिए वरिए मत। हाँ, बढ़िया से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जहाँ इतनी उम्र के बच्चों को अभी तक ABCD बहुत से बच्चों को नहीं याद होगी, गिनती पहाड़ा नहीं याद होगा, उस उम्र में, इस नन्ही सी उम्र में यह बच्चा अगर भजन गा के चर्चा का विषय बन चुका है, लोग सुनने आ रहे हैं और देखने आ रहे हैं कि आखिर यह छोटा सा नन्हा सा बच्चा कौन है जो इस समय सोशल मीडिया पर छा चुका है। गाना वाना ढोल वोल बजावे, कोनो स्कूल ना गया सीखे बच्चा? स्कूल नहीं जाता, बस गीत। सिर्फ पढ़ाई करने स्कूल जाते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं गीत संगीत सीखने के लिए यह स्कूल नहीं गया, उसके बावजूद इतने अच्छी तरीके से यह जो है शब्दों का चयन करके एक प्रकार से राग में गा रहा है, तो यह अपने आप में अद्भुत है। मंजीरा कैसे बजाते हैं? गा के कोई। हाँ, आप बजाना चाहिए और थोड़ा सा नहीं, ढोलिया के आड़े में लुका जाइए। मंगल भवन मंगल हरे, यह 5 वर्षीय नन्हा बालक, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से सुर और राग पूरा एक प्रकार से जैसे एक बड़े सिंगर गाते हैं वैसे ही बिल्कुल यह प्रयास कर रहा है। वह बात अलग है कि अभी यह नन्हा सा है, छोटा सा है, तो इसे अभी पूरे गाने या पूरा भजन याद नहीं है।
एक बात बताओ बाबू, जब आप वायरल हुए, आपको पता चला कि कब वायरल हुए? कब वायरल हुए? कुछ दिन पहले। जब आप वायरल हुए, दूर दूर से मीडिया वाले आपसे आकर सवाल करने लगे कि बाबू क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, तो डर वर नहीं लगता? नहीं। हाँ, अच्छा। और कितने साल से आप गा रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से आप गा रहे हैं। कोई और प्यारा सा भजन सुनाइए, जितना आता हो, क्योंकि यह नन्हा सा बच्चा है, जितनी कड़ियाँ इसको याद होगी या सुनाने का प्रयास करेगा। बड़े बड़े सिंगर मंच पर चढ़ने के बाद भूल जाते हैं, तो यह तो एक नन्हा सा बच्चा है। हम तो चले आए बप्पा तुमको मनाने, हम तो चले आए बप्पा तुमको मनाने, चाहे तो माने, चाहे माने, चाहे तो मान, चाहे ना माने, हम तो चले आए बप्पा तुमको मन, हम तो चले आए बप्पा तुमको मनाने, चाहे तो चाहे ना माने, चाहे माने, चाहे ना माने। जब आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जब जैसे आप वायरल हुए हैं, तो जो आपके दोस्त हैं वो आपसे कहते नहीं भैया हमको भी सुनाइए गा के? जो आपकी मैडम है वो भी कहती होंगी कि हमको भी गा के सुनाइए? हाँ बोलते हैं। अच्छा, तो उनको भी गा के सुनाते हैं? इधर इधर देखिए, हैं? कितने दिनों में आपको लगता है कि बड़ा सिंगर आप बन जाएंगे? बहुत जल्दी। हाँ, अगर दर्शकों का प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह नन्हा बालक एक बड़े कलाकार के तौर पर देखा जाएगा, या हम कह सकते हैं कि मशहूर होगा। क्योंकि जब इस समय यह इस प्रकार से प्रयास कर रहा है और इतने मीडिया वाले आए, अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो सीनियर लोग होते हैं वह भी मीडिया वालों के सामने बोलने से हिचक जाते हैं, उनके शब्द रुक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। यह नन्हा सा बालक, न जाने कितने मीडिया वाले आ चुके होंगे जिन्होंने इस बच्चे से सवाल किया होगा, इनका भजन सुना होगा। यह निडर होकर यह बच्चा सबका जवाब दे रहा है। मम्मी और पापा पूरा सपोर्ट करते हैं? अच्छा, कितने भाई हैं आप? अकेला हूँ। अच्छा, आप अकेले हैं? अच्छा, पापा भैया आपके गाते हैं नहीं? गाते हैं। गाते हैं, तो अच्छा, जब पापा वापा गाते हैं तो आप सुनते हैं, तो उन्हीं से सीखते हैं? अच्छा, आप पापा, अच्छा, यह साथ ही आप देख रहे होंगे इस नन्हे सितारे के पिताजी, साथ में ही आप देख सकते हैं, इनसे भी हम परिचय करवाएं। सर, आपका नाम? विवेक दुबे। अच्छा, कितने दिनों से यह बच्चा गा रहा है? ये 2 साल से। तो आप भी गाते हैं? हाँ, मैं भजन गाता हूँ। अच्छा, मतलब स्टेज वगैरह पे या सिर्फ घरों में ऐसे? नहीं, बाहर भी जाते हैं। हर शनिवार को हम लोगों का सुंदरकांड होता है। अच्छा, तो उसमें ये बच्चा जाता है। जब भी सुबह सो के उठता है सिर्फ यही पूछता है, पापा शनिवार कब आएगा, शनिवार कब आएगा। और इसकी एक छोटी सी ढोल है। अच्छा, उसी ढोल से ये सीखता है, बजाता है, और डेली शाम को जब ये अपना होमवर्क पूरा कर लेता है उसके बाद वो ढोल लेके बैठ जाता है और खुद गाता है और बजाता है। बहुत से बच्चे ऐसा हैं, उनके माता पिता जब बच्चा सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो वह पढ़ाई लिखाई छोड़ के सोशल मीडिया की तरफ भागते हैं। कहीं ना कहीं आपने यह प्रयास किया कि बच्चों को गीत संगीत के साथ साथ स्कूल भी भेज रहे हैं? नहीं, ये पढ़ने भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है, उसके बाद आता है तब ये गीत संगीत से जुड़ जाता है। अच्छा जी। और भजन के अलावा और भी कुछ? नहीं, भजन गाता है, मजीरा बजाता है, ढोल बजाता है, बस। मतलब बच्चे को आप कहीं ना कहीं का अच्छा, मतलब कि गीत संगीत के साथ साथ एक अच्छा संस्कार भी देना चाहते हैं कि उल जलूल आगे अगले टाइम में ये सब कुछ ना गाए, भजन बिल्कुल, या सांस्कृतिक जो भी जो है गीत संगीत है, नहीं, पारंपरिक लोकगीत? नहीं, बस ये भजन ही गाता है। और जब भी ये स्कूल जाता है सुबह, बिना भगवान का पैर छुए नहीं जाता है। और जब भी सोता है फिर भी एक बार भगवान से बोलता है, जाए भगवान को बता के आऊँ कि मैं सोने जा रहा हूँ। बिना भगवान का पैर छुए सोता भी नहीं है। जब बच्चा इतना प्यारा गा रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे के पिता भी अच्छा ही गाते होंगे। बने रहिएगा, या पूरा वीडियो देखिएगा। अभी तक आपने इस नन्हे सितारे की आवाज़ सुनी, अब यह इनके पिताजी हैं जो कि एक भजन आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी भैया। आई हैं दुवरिया राम, आई हैं दुवरिया, आई हैं दुवरिया राम, आई हैं दुवरिया,
से बरी बहार डगरिया राम आई है दुवरिया से बरी बहार डगरिया राम आई है दुवरिया से बरी बहार डगरिया राम आई है दुवरिया आई है दुवरिया राम आई है दुवरिया आई है दुवरिया राम आई है दुवरिया से बरी बहार डगरिया राम आई है दुवरिया से बरी बहार डगरिया राम आई है दुवरिया तरु पल्लव आसनी लगावे तरु पल्लव आसनी लगावे मन ही मन से बरी मुस्कावे मन ही मन से बरी मुस्कावे भरी भरी के लावई गगरिया भरी भरी के लावई गगरिया राम आई है दुवरिया सबरी बहार गगरिया राम आई है दुवरिया सबरी बहार गगरिया राम आई है दुवरिया जोड़ी जोड़ी पतवा के दोना बनावे जोड़ी जोड़ी पतवा के दोना बनावे मटकी बयरिया से ओ का सजावे मटकी बयरिया से ओ का सजावे मटकी बयरिया से ओ का सजावे कैसी बनी है बावरिया कैसी बनी है बावरिया राम आई है दुवरिया सबरी बहार डगरिया राम आई है दुवरिया आई है दुवरिया राम आई है दुवरिया आई है दुवरिया राम आई है दुवरिया सबरी बहार डगरिया से बरी बहार डगरिया राम आई है दुवरिया से बरी बहार डगरिया राम आई है दुवरिया से बरी बहार डगरिया राम आई है दुवरिया से बरी बहार डगरिया राम आई है दुवरिया। आगे चल के इसके भविष्य को देखते हुए आपका प्लान क्या है? नहीं, ये दोनों क्षेत्र में आगे ये पढ़ाई भी मन लगा के करता है और भजन भी गाता है, लेकिन ज़्यादा रुचि इसकी भजन गाने और ढोल बजाने में ही है। अब फागुन महीना चल रहा है जी, तो कहीं ना कहीं फागुन से जुड़ी हुई कोई गीत संगीत ऐसा कुछ? हाँ, जरूर सुना देंगे आपको। बिल्कुल। अरे औरी महीनवा में बरसे न बरसे हे औरी महीनवा में बरसे न बरसे अरे फगुनवा में रंग रची रची बरसे फगुनवा में रंग रची रची बरसे फगुनवा में रंग रची रची बरसे औरी महीनवा में बरसे न बरसे औरी महीनवा में बरसे न बरसे फगुनवा में रंग रची रची बरसे फगुनवा में रंग रची रची बरसे फगुनवा में रंग रची रची बरसे बागों में बरसे बगीचों में बरसे बागों में बरसे बगीचों में बागों में बरसे बगीचों में बरसे बागों में बरसे औरी महीनवा में बरसे न
बरसे और महीनावा में बरसे न बरसे फगुनावा में रंग रच रच 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 बरसे और महीनावा में बरसे न बरसे और महीनावा में बरसे न बरसे फगुनावा में रंग रच रच बरसे फगुनावा में रंग रच रच बरसे फगुनावा में रंग रच रच बरसे। अभी इस समय हम सई नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि गांव की संस्कृति की खुशबू आप तक पहुंच सके। परिवार वालों का, बच्चे के पिता का कहना है कि बच्चे की रुचि जिस तरफ है बच्चे को पूरा सपोर्ट किया जाएगा। जी, ये इकलौता बच्चा है? हाँ, अभी ये है इकलौता बच्चा है तो इस वजह से प्यार दुलार शायद और ही होगा। हाँ जी। कितनी देर से आप यहाँ बैठे हुए हैं? कितने मीडिया वाले भाई बंधु आ चुके हैं? काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, कितने दिनों से आ रहे हैं? ये कई दिनों से आ रहे हैं। कई दिनों से आ रहे हैं। हाँ आप जब जो है जॉब करके आते हैं, हाँ फुर्सत मिलती है जैसे ही, वैसे इस बच्चे को लेकर हाँ हैं? आ जाते हैं। मीडिया वाले बंधुओं के साथ, दर्शकों के साथ रूबरू हो जाते हैं। हाँ जी। मैं वेदांत का बड़ा पिता हूँ अच्छा, और हम सभी जो है इसके साथ पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं। 2 साल से ये संगीत हमारे साथ सीख रहा है, गा रहा है, बजा रहा है अच्छा। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक वीडियो को पहुंचा रहा है। अच्छा। जी, कहीं ना कहीं अभी यह नन्हा सा बालक है, यह मंचों पर नहीं जा सकता, तो इसलिए आपने सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म जो है तय किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम बच्चों के इस गायन को पहुंचाएंगे लोगों। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। बाकी आप भी कुछ गाते वाते हैं? मैं सर ढोल बजाता हूँ। अच्छा जी, क्योंकि अगर भजन हो रही है और भजन में ये जो भी वादन की यंत्र ना हो तो कहीं ना कहीं भजन अधूरा सा लगता है। तो यह बच्चे के बड़े पिताजी जो कि यह ढोलक का वादन करते हैं और यह बच्चा मजीरा बजाता है, साथ ही ढोलक का भी वादन करके गाने का प्रयास करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में यह बच्चा एक बड़े कलाकार के तौर पर उभर कर आए तो इस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आप अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।